तो वेलकम एवरीबॉडी गाइस, स्वागत है आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। मैं आज की इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से जो है बात करने वाले हैं यहाँ पे जेएचके की मांगा के बारे में, क्योंकि अब बात करने के लिए कुछ बचा हुआ है नहीं। और जैसे कि तुम्हें याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया था, जहाँ पे मैंने जो है तुम्हें माकी और नाओया जो है कर्स नाओया उसकी फाइट यहाँ पे बताई थी, जो की बहुत तगड़े तरीके से यहाँ पे चली थी। और उसके अंदर माकी ने कैसे जो है नाओया को उसके डोमेन के अंदर में घुस के मार दिया था। और आज की इस वीडियो के अंदर में जो हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे जो है गोजो चैप्टर के अंदर में जो अनसील होने वाला है और आगे जो सोर्सर्स का प्लान है क्या होने वाला है। और इसके अंदर में हम एक ऐसा तगड़ा ट्विस्ट देखने वाले जिसके चक्कर में जो है केंजाकू ने बहुत बड़ा यहाँ पे कांड किया, क्योंकि अब जो लिटरली कलिंग गेम जो है उसकी सिचुएशन जो बहुत ज्यादा अलग लेवल पे चली गई है। तो इसके बारे में जो इस वीडियो के अंदर में जो हम बात करेंगे, तो पूरी वीडियो को जो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की जो ये वीडियो उसकी शुरुआत होती है यहाँ पे ठीक उसी समय जहाँ पे माकी ने जो है कर्स नाओया खत्म किया था। देखो उसके बाद फिर जो सिचुएशन वो शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे मेगुमी, यूजी और बाकी सारे सोर्सर्स की तरफ, जहाँ पे वो लोग जो एक बंदे के साथ बैठकर जो डिस्कस कर रहे होते हैं अपने प्लान्स के बारे में। और हाँ, ये वही लड़की होती है जिसने जो मेगुमी को जो रेगी की बैटल के बाद में जो बचा लिया था। और यहाँ पे वो लोग डिस्कस कर रहे थे आखिर वो जो कलिंग गेम के अंदर नेक्स्ट कैसे लेंगे वो, क्योंकि उनका अगला स्टेप था गोजो को फ्री करना। इसके लिए उन्हें जो एंजल की जरूरत होगी, जो कि यहाँ पे एक एनिसेंट सोर्सर। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये है कि जिस लड़की ने यहाँ पे मेगुमी की जान बचाई थी उसके अंदर में ही जो है वो एंजल की स्पिरिट थी। क्योंकि देखो जो यहाँ पे मेगुमी की यहाँ पे जान बचाई थी उसके अंदर में जो एक रिनकार्नेटेड प्लेयर था जो कि ओल्ड टाइम से था, और वही जो है एंजल थी, जो कि यहाँ पे हाना के साथ में जो है सिम्बायोटिकली रहती है, यानी कि वो उसकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं करती बल्कि वो उसके साथ में रहती, जैसे यूजी और सुकुना पहले रहते थे। और फिर वो जो यहाँ पे बातचीत करते, जहाँ पे मेगुमी जो है एंजल को यहाँ पे मनाने की कोशिश करता कि वो जो उसका काम करे और वो जो है गोजो को सील से फ्री कर दे। लेकिन इसके लिए जो है एंजल यहाँ पे एक शर्त रखती है कि वो उसे जो है वो उसकी मदद तो जरूर कर दे, लेकिन इसके बदले में जो है उसे यहाँ पे एक बंदे को डिफीट करने के लिए एंजल की मदद करनी पड़ेगी, जो कि एक डिस्ग्रेस वन था। और कहीं ना कहीं जो है यहीं पे सुकुना जो है यूजी से कांटेक्ट करता है। यूजी जो है उसे ये पता चलता है सुकुना के थ्रू कि जो सोर्सर जिसे एंजल यहाँ पे मारना चाहती थी वो कोई और नहीं बल्कि सुकुना है। और जैसे जो यूजी ये रियलाइज कर लेता है, वो जो है यहाँ पे इशारों के अंदर में जो मेगुमी को भी ये बात बता देता है। और जैसे उन्हें ये पता चलता है वो शॉक्ड हो जाते हैं। और लास्ट के अंदर में यूजी किसी चीज के लिए एग्री कर जाता है कि हाँ चलो वो जो है अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन गोजो जैसे अनसील होगा वो जो सब चीजों को ठीक कर देगा। और यहीं पे जो वो लोग सभी रेडी हो जाते हैं। और देखो कहीं ना कहीं जो है एंजल जो है हाना को बचाना चाहती थी इन सभी बेकार की फाइट से, इसीलिए भी उसने ये शर्त रखी थी। और वो जो बाकी सोर्सरर्स की मदद करने के बाद वहां से चली जाएगी, यार इसी चीज पर सभी लोग एग्री कर जाते हैं। और साथ ही वो लोग जो है यहाँ पे बहुत सारे प्लान भी कर रहे थे कि आखिर कलिंग गेम को कैसे खत्म करना है। इसके लिए वो जो है यहाँ पे लास्ट 10 मिनट के अंदर जितने प्लेयर्स वहाँ पे एंटर किए थे कलिंग गेम के अंदर में, उनके नंबर्स देखते लिटरली वहाँ पे जो नंबर्स थे, लाइक लिटरली 800 से भी ज्यादा बंदे जो है कलिंग गेम के अंदर में घुस चुके थे। और ये देखकर मेगुमी और बाकी सारे लोग जो शॉक्ड हो जाते हैं आखिर ऐसा हुआ क्यों है। तभी जो उन्हें किसी तरीके से पता चल जाता है ये सारा भंड खराबा जो केंजाकू ने किया, क्योंकि कहीं ना कहीं केंजाकू ने जो है बाकी सारी कंट्रीज के अंदर में जो है जाकर उन लोगों को जो कर्स एनर्जी के एक्सटिंक्शन के बारे में जो बता दिया, जो कि एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी था जो कि कर्स एनर्जी के फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है, जो कि जापानीज पीपल के लिए जो एक्सक्लूसिव है। ये बात जो स्पेशली अमेरिका को भी पता चल जाती है। और जैसे जो ये बात जो बाकी सारे कंट्रीज के अंदर पता चलती है, वो सारे बंदे जो अपने अपने मिलिट्रीज को जो है यहाँ पे भेज देता ताकि वो जो जापानीज पीपल्स को किडनैप करके उन पर एक्सपेरिमेंट करे और उनसे जो है वो क्लीन सोर्स जो कि यहाँ पे कर्स एनर्जी है उसके बारे में जो है रिसर्च कर सके। और इसीलिए बहुत सारे बंदे जो यहाँ पे आ जाते हैं। इन सभी को लाकर जो केंजाकू का प्लान था कि उन सभी को जो वहाँ पे कर्स स्पिरिट के हाथों मरवा देगा, ताकि जब वो बंदे मरे तो उनकी कर्स एनर्जी की मदद से जो है वो कलिंग गेम के रिचुअल को पूरा कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं केंजाकू को जो है कलिंग गेम के अंदर में कर्स एनर्जी की कमी पड़ रही थी। और ये कर्स एनर्जी कमी जो यहाँ से पूरा करने वाला था। और यहीं पे जो है सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं यूकी और टेंगिन की कन्वर्सेशन को, जो कि वहाँ पे एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन वो कन्वर्सेशन जो है यहाँ पे केंजाकू को इंटरप्ट हो जाती है, क्योंकि केंजाकू जो है स्टार कॉरिडोर के अंदर में एंटर कर जाता था कि वो जो है टेंगिन को यहाँ पे कैप्चर करके जो है मर्जर को स्टार्ट कर सके। लेकिन इससे पहले जो है वो वहाँ पे चोसो के सामने चला जाता है, जहाँ पे वो चोसो जो है उसे इनकाउंटर करता है और उससे जो है बात करने लगता है। जहाँ पे केंजाकू जो है चोसो उसके भाइयों का खूब मजाक उड़ाता है, यूजी और बाकी सारे लोगों को जो वो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट कहता है। और ये सुनकर जो है चोसो यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और वो जो फाइटिंग स्टार्ट कर देता है। और यहीं पे हम देखते हैं एक फ्लैशबैक का सीन, जहाँ पे चोसो, टेंगिन और यूकी जो है बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो कैसे जो केंजाकू को डिफीट करेंगे। इसी प्लान के थ्रू हम देखते हैं कि चोसो जो यहाँ पे एग्री करता है ताकि वो केंजाकू से पहले फाइट कर सके, और उनके बीच की फाइट जो स्टार्ट हो जाती है। अब चोसो अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करके जो है केंजाकू पे एक से एक अटैक करता है। लेकिन जैसे सीजन 2 के फाइट के अंदर में हुआ था, केंजाकू बहुत इजीली जो है यहाँ पे चोसो को हैंडल कर रहा होता है अपने कर्स मैनिपुलेशन के थ्रू, और उसे डोमिनेट भी कर रहा होता है। और एक टाइम पर जो है वो उसे अपने कर्स मैनिपुलेशन की तरह थ्रू जो है कैप्चर कर लेता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर में। अब देखो ये चीज जो मैंने केंजाकू से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करती वो फाइट के अंदर में इतना तगड़ा हो सकता है, क्योंकि मुझे जो हमेशा वो ऐसा बंदा था जो कि फाइट्स को अवॉइड करता है और सिर्फ स्ट्रेटेजी पे बेस्ड। लेकिन ये बंदा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर्स में से एक है, इसीलिए जो इसे भी स्पेशल ग्रेड एक तरीके से तुम कह सकते हो, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया जेएचके के अंदर में। और वो जो है बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे चोसो को मारता है।
है, लेकिन चोसो यहाँ फिर भी जो है हार नहीं मानता। जब केंजाकू ये बोलता है कि वो उनके भाइयों को पर अटैक करेगा, और जब ये बात चोसो सुनता है तो अपने भाइयों को याद करते वो जो फिर से यहाँ पे फाइट स्टार्ट कर देता है। अपने ब्लड मैनिपुलेशन को जो है वो यहाँ पे ट्रैकिंग की तरह यूज करता है और उससे जो है केंजाकू पे अटैक करता है, लेकिन इससे जो केंजाकू यहाँ पे बच जाता है। फिर वो अपने आर्म को डिसअटैच करके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस अटैक को भी यहाँ पे केंजाकू डॉज कर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस टेक्निक के अंदर में जो है चोसो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक को छुपा के रखा होता है, जिसके थ्रू जो है वो अपने कंप्रेस्ड ब्लड को जो है केंजाकू के सामने ले आता है और वो जो है उसका यूज करके एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो केंजाकू है अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है, जो कि उसने बहुत सारे बंदों से चुरा के रखी हुई थी, क्योंकि तुम्हें पता होगा केंजाकू की एबिलिटी है बॉडी हॉपिंग का, जिसके थ्रू जो बहुत सारे बंदों कस्ट टेक्निक को जो अपना बना सकता है, जिसके भी बॉडी पे वो कब्जा करता है। इसी चलते जो है वो यहाँ पे एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है और उससे जो कोई भी डैमेज नहीं होता। जैसे ही जो है ये चीज होती है, चोसो के लिए सारी होप खत्म हो चुकी थी, लेकिन हम देखते हैं कि तभी फाइट में यूकी जो एंटर कर जाते हैं और चोसो को वहां से दूर भेज देती है और फिर वहां पे उनके बीच की फाइट जो है स्टार्ट हो जाती है। देखो जैसे ही यहाँ पे जो यूकी फाइट के अंदर में एंटर करते हैं, केंजाकू को थोड़ी सी टेंशन और बढ़ जाती है कि देखो यूकी भी एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर थी और उसकी कस्ट टेक्निक के बारे में जो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था, किसी भी जेजीके हाई की प्रोफाइल के अंदर में उसे कस्ट टेक्निक का जो मेंशन नहीं था। इसी वजह से जो है केंजाकू को लिए उसे लड़ना जो थोड़ा सा टफ हो सकता था, और ऐसा होता भी है क्योंकि जैसे ही जो केंजाकू जो है यूकी से लड़ने के लिए अपनी स्पेशल ग्रेड कस्ट स्पिरिट गणेशा को निकालता है, लिटरली यूकी अपने शिकिगामी गरुड़ा को एक फुटबॉल की तरह जो है किक करती है और लिटरली एक अटैक के अंदर में जो है वो स्पेशल ग्रेड कर्स जो खत्म हो जाता है। ये देख करके लिटरली केंजाकू के भी जो पसीने छूट जाते हैं। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसका इतना पावरफुल कर्स स्पिरिट जो है एक अटैक के अंदर में लिटरली खत्म हो जाएगा। इसके बाद यूकी यहाँ पे एक डायरेक्ट अटैक केंजाकू पे करते हैं। केंजाकू अपने दोनों हाथों से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूकी का जो अटैक इतना तगड़ा था कि लिटरली केंजाकू बहुत दूर जा गिरता है। उसके दोनों हाथ जो है यहाँ पे टूट जाते हैं। भले ही केंजाकू ने उसका अटैक क्यों ना रोक लिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत यार तगड़ा। तुम्हें लिटरली देखते उसके हाथ की क्या हालत हुई है यहाँ पे। यहीं पे जो है यूकी अपनी कर्स टेक्निक को रिवील करती है, जिसे वो जो है यहाँ पे स्टार एज बुलाती है। इस टेक्निक के थ्रू जो है यूकी यहाँ पे वर्चुअल मास को गेन कर सकती है। इस वर्चुअल मास जो कि उसने इंक्रीज किया है, इसका यूज करके जो है वो अपने अटैक्स को जो और पावरफुल बना सकती है। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि वो जो वर्चुअल मास वो गेन करती है, उसका जो यहाँ पे वेट है या फिर उसका जो कोई डिसएडवांटेज है यूकी को फील नहीं होता है। यानी कि वो अपने अटैक्स को बहुत हेवी इंपैक्ट डाल सकती है इस वर्चुअल मास से, और लिटरली वो अपने साथ साथ जो अपने शिकिगामी गरुड़ा को भी ये वेट जो है गेन करवा सकती है। और इसी मास की वजह से जो है यहाँ पे गरुड़ा ने एक अटैक के अंदर में जो है कर्स स्पिरिट गणेशा को जो एक अटैक में खत्म कर दिया था। इससे पता चलता है कि यूकी की टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है। केंजाकू ये रियलाइज कर लेता है कि हाँ यूकी की कर्स टेक्निक क्या है, तो उसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी जो है हेजिटेट कर रहा होता है, क्योंकि उसे जो है ये नहीं पता था कि आखिर यूकी की एक सीक्रेट टेक्निक क्या है। क्योंकि जितने भी स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स है वो जो है अपनी पावर सिंगल हैंडेडली जो एक स्पेशल एक नेशन को जो यहाँ पे ओवरथ्रो कर सकते हैं, और यूकी के पास भी कहीं ना कहीं डोमेन एक्सपेंशन जैसी एक सीक्रेट टेक्निक जो कि उसका फाइनल ट्रम्प कार्ड होगा वो होना चाहिए, जिसके बारे में जो केंजाकू को कोई आइडिया नहीं था। इसी वजह से वो जो हेजिटेट कर रहा होता है उससे लड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ में जो है यूकी को भी जो पता नहीं था केंजाकू के ट्रिक्स के बारे में, क्योंकि उसने जो है बहुत सारी कर्स टेक्निक्स को जो है एक साथ में यूज करके रखा हुआ है, और चोसो के अगेंस्ट में भी उसने जो है किसी तरीके की एक टेक्निक का यूज किया था और उसके पास में और भी सारे टेक्निक्स जो है हो सकते थे। इसी वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा तो उन्हें क्या करना है यार। दोनों को एक दूसरे से लड़ने में यहाँ पे हेजिटेट कर रहे होते, लेकिन तभी हम देखते हैं कि केंजाकू अपना डोमेन जो है ओपन कर देता है ताकि वो जो है यूकी से फाइट कर सके। और जो केंजाकू का जो डोमेन है उसका नाम है वूम प्रोफ्यूजन, और इस चीज को काउंटर करने के लिए यूकी अपना सिंपल डोमेन जो है ओपन करती है। और यहीं पे हमें जो है उन दोनों का प्लान भी दिखाया था, जहाँ पे यूकी जो है टेनगिन के साथ मिलकर प्लान बना रही थी कि वो जो केंजाकू सबसे पहले अपना डोमेन ओपन करने के लिए फोर्स करेंगे। और जैसे ही जो है यहाँ पे केंजाकू अपना डोमेन ओपन करेगा, क्योंकि सिंपल डोमेन से उस डोमेन को काउंटर करेगी और टेनगिन का काम होगा केंजाकू के डोमेन के जो बैरियर है उसको जो अपनी बैरियर टेक्निक की मदद से रिमूव करना। जैसे केंजाकू का डोमेन जो है यहाँ पे टूट जाएगा, और फिर जब केंजाकू की कर्स टेक्निक बर्नआउट हो जाएगी, यूकी जो उसे डिफीट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि जब केंजाकू जब अपना डोमेन ओपन करता है तो उसका भी डोमेन बिल्कुल सुकुना की तरह ही होता है, जहाँ पे जो है वो बिना किसी बैरियर का जो डोमेन है उसे यूज करता है। अपने डोमेन का श्योर हिट के लिए वो अपने बैरियर्स को भी क्लोज नहीं करता। इसके चक्कर में जो है टेनगिन जो है केंजाकू के बैरियर और डोमेन को जो है खत्म करने में फेल हो जाता है। इसके चक्कर में यूकी का जो सिंपल डोमेन है वो जो स्ट्रिप अवे होने लगता है। जब यूकी ये चीज रियलाइज करता है तो डेस्परेटली जो है केंजाकू की तरफ जो है आगे बढ़ती है ताकि वो जो उस पर अटैक कर सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके चक्कर में यूकी जो है बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। और साथ ही जो है यहाँ पे केंजाकू का बैरियर भी जो है टूट जाता है और उसका डोमेन भी जो एंड हो जाता है। जब एक्सप्लोजन का धुआं हटता हम देखते हैं यूकी जो जमीन में पड़ी होती है, केंजाकू जो वहाँ पे हंस रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं गरुड़ा जो है वहाँ पे आ जाता है और वो जो है केंजाकू को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि यूकी थोड़ा सा हील कर सके। लेकिन यूकी यहाँ पे हील नहीं करती, बल्कि सीधा केंजाकू पे चार्ज करती है और उसे जो है बहुत बुरी तरीके से पंचेस मारती है। और यहीं पे हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पे केंजाकू को अपने शिकिगामी से जो है यहाँ पे कैप्चर कर लेती है। और साथ ही में जो है चोसो पीछे से आता है पियर्सिंग ब्लड से जो है और केंजाकू पे डायरेक्ट अटैक करता है, लेकिन केंजाकू जो है अपने हेड को स्पिन करके उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता
जाता है। और सही में ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिपियस्ट अटैक्स में से एक था जो केंजाकू ने यहाँ परफॉर्म किया। इससे यहाँ पता चलता है केंजाकू कितना डिस्परेट था बचने के लिए, और वो वहाँ पे उनके बीच की स्ट्रगल जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। हाउएवर केंजाकू किसी तरीके से जो है गरुड़ा और चोसो को जो यहाँ पे साइड करता है, लेकिन इतने देर के अंदर में यूकी जो है हील कर लेती है और फिर जो है उनके बीच की बैटल जो चालू हो जाती है। लेकिन इसी फाइट के बीच में अचानक से जो है केंजाकू एक सरप्राइज अटैक करता है यूकी पे, और उसे जो है एक मिनी उजुमाकी की मदद से जो बहुत तगड़ा डैमेज कर देता है। यूकी यहाँ पे हिल भी नहीं पा रही होती है, और लास्ट के अंदर में जो है केंजाकू यहाँ पे यूकी को गोजो वाला ट्रीटमेंट यहाँ पे दे देता है। चक्कर में उसकी बॉडी 2 पार्ट में जो है टूट जाती है। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पे केंजाकू जो वहां से आगे बढ़ के टेनगिन की ओर बढ़ पाता है, हम देखते हैं यूकी जो है केंजाकू का पैर ग्रैब कर लेती है और वहाँ अपना फाइनल ट्रम्प कार्ड यूज करती है, जहाँ पे जो है यूकी की जो कर्स टेक्निक है जिसके अंदर वो जो है इन्फिनिट मास गेन कर सकती है, उसकी भी एक लिमिट थी, और वो जब एक हद से ज्यादा मास गेन कर ले तो वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी के मदद से वो जो केंजाकू पे अटैक करते हैं। अब देखो ये कोई सिंपल सा ब्लैक होल नहीं जिससे तुम बच सकते हो, बल्कि ये ब्लैक होल ऐसा जो कि पूरे अर्थ को तबाह कर सकता था। और ये बात जो केंजाकू भी एडमिट करता है कि अगर यूकी की विल नहीं होती उस चीज को सप्रेस कर और टेनगिन का बैरियर नहीं होता तो लिटरली पूरे के पूरे अर्थ को वो ब्लैक होल खत्म कर सकता था। लेकिन इस अटैक से भी जो है यहाँ पे केंजाकू को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने जो है यहाँ पे यूजी उतादोरी की जो मॉम है उसकी कर्स टेक्निक एंटी ग्रेविटी थी जिसका यूज किया, जिसकी वजह से वो जो है यहाँ पे बच जाता है। लेकिन यहाँ पे यूकी बच नहीं पाती और वो खत्म हो जाती है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि टेनगिन को यहाँ पे सक्सेसफुली जो है केंजाकू कैप्चर कर लेता है, और अब जो है यहाँ पे मर्जर को स्टार्ट करने का प्रोसेस जो है आ चुका था। और इसके बाद फिर सीन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे बाकी कंट्रीज की मिलिट्री पे, जो कि यहाँ पे जापान के पीपल्स और अलग अलग सॉर्सरर्स को यहाँ पे कैप्चर करता कि वो जो कर्स एनर्जी के लिए एक्सपेरिमेंट कर सके। और यहीं पे हम बाकी सारे सॉर्सरर्स को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो लोग जो कलिंग गेम को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं और उसके कॉलोनीज के अंदर में जो इंटर एग्जिट करने के लिए जो चीजें सोच रहे होते ताकि वो जो है प्लेयर्स को यहाँ पे कलिंग गेम से बाहर भेज सके। क्योंकि कहीं ना कहीं मेगुमी का जो प्लान था कि वो अपनी बहन को जो है बचाना चाहता था और उसे जो कलिंग गेम से बाहर रखना चाहता था, इसीलिए जो वो लोग यहाँ पे पॉइंट्स को इकट्ठा करते हैं और वो लोग जो है कोगोने से एक रूल ऐड करवाने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई कलिंग गेम का प्लेयर जो यहाँ पे गेम से बाहर जाना चाहता तो उसे जो एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर लाना होगा और वो जो कलिंग गेम से बाहर जा सकता है। लेकिन कोगोने इस रूल को अप्रूव नहीं करते क्योंकि ये जो कलिंग गेम के लॉन्ग टर्म के जो रूल्स है उसको जो यहाँ पे बेंड कर रहा होता है। और फिर यहाँ पे सॉर्सरर जो है यहाँ पे कोगोने से नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे कोगोने इस बात पे एग्री करता है कि उन्हें जो है 100 पॉइंट्स के साथ साथ में जो है एग्री करता है कि अगर किसी कलिंग गेम के प्लेयर को जो है अगर गेम से एग्जिट करे तो उसे जो यहाँ पे 100 पॉइंट को जो यूज करना पड़ेगा, साथ ही जो है उसे एक न्यू सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी ऐड करना पड़ेगा। देखो हमारे सॉर्सरर के पास में कोई ऑप्शन तो नहीं होता, वो लोग पहले जो यहाँ पे इस चीज पे नेगोशिएट करने की कोशिश करते, लेकिन जब कोगोने नहीं मानता तो इस चीज पर जो मेगुमी एग्री कर जाता है और वो जो रेडी हो जाता है इस चीज के लिए। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो है मेगुमी की बहन को जो है गेम के अंदर लेके आते हैं, और जैसे जो वो गेम के अंदर में एंटर करती है मेगुमी उसे अपने 100 पॉइंट्स देता है ताकि वो जो है यहाँ से बाहर जा सके गेम के। लेकिन अचानक से यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि मेगुमी की बहन जो है गेम से बाहर जाने के बाद एक न्यू रूल ऐड कर देती है कि जितने भी प्लेयर्स है वो जो किसी भी कॉलोनी के अंदर में जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं, और ये रूल जो कोगोने यहाँ पे अप्रूव कर देता है। ये देखकर हम यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं, हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो जिसने जो रूल ऐड किया हुआ है वो मेगुमी की बहन नहीं बल्कि मेगुमी की बहन के अंदर कोई एक एंशिएंट सॉर्सरर है जिसने उसकी बॉडी पर जो कब्जा कर लिया है, और वो जो इस न्यू रूल को ऐड कर देता है। ये देखकर जो मेगुमी पूरा का पूरा यहाँ पे शॉक्ड हो जाता है गाइस, और यहीं पे आज की वीडियो गाइस खत्म होती है। इसके अगले वीडियो के अंदर में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, साथ ही जो गोजो भी कैसे अनफील होता है और गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट भी जो है अब इसके बाद स्टार्ट होगी, जिसे मैं जो अगली वीडियो के अंदर में कवर करूंगा। तो अगर तुमने वीडियो जरूर पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं तो मिलते हैं ब्रांड न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।